तो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एवर का प्रयोग बताया था, यानी WH वर्ड के साथ में न होकर के मीन्स कुछ स्पेस पर कुछ स्पेस दे करके मैं एवर का प्रयोग बताया था और बोला भी था कि इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। जो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एवर का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड से जो एवर वर्ड है जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हूं और एवर, ये मैं लास्ट वीडियो में बताया था। हूं एवर यानी बीच में स्पेस था, लेकिन आज जो है ना एवर के साथ स्पेस नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक साथ जुड़कर आया था, ये दोनों एक साथ जुड़कर आए हुए हैं। तो इसका मतलब हु एवर है, तो इसका मतलब होगा जो कोई भी या जो भी। अगर यही स्पेस पर होता, यानी मैं बता भी चुका हूं पहले, जैसे कि हु एवर, तो इस एवर का यहां मतलब होगा आखिर। अगर वो लास्ट वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जरूर ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु एवर जिसका मतलब होता है जो कोई भी या जो भी, जो कोई भी या जो भी। लिखा है कि जो कोई भी फोन करे उसे कह देना कि मैं व्यस्त हूं, या जो भी फोन करे उसे कह देना कि मैं व्यस्त हूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो कोई भी, इसके लिए सिंपली लिखना है हु एवर फोन करे, जो कोई भी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि मैंने जो भी फोन करे। तो फोन करने की मीनिंग होता है कॉल, और उसमें लग जाएगा कॉल्स। हु एवर कॉल्स। अब यहां पर कॉमा, उसे कह देना कि मैं व्यस्त हूं। कह देना मतलब टेल उसे, यानी हिम, दैट यानी कि मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हु एवर कॉल्स टेल हिम, यहां से दैट हटा सकते हैं। हु एवर कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी, यानी यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी भी की का मतलब निकल जाता है। जो भी यहां आए उसे अंदर बैठने को कहना। अब बोला है कि जो भी यहां आए उसे अंदर बैठने को कहना, तो क्या करेंगे जो भी। तो जो भी के लिए देख रहे हैं ना, जो भी के लिए हु एवर लिखेंगे। हु एवर यहां आए तो कम का हो जाएगा कम्स, क्योंकि इस वाले पार्ट को हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहां पर एस और यस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी, तो हम हु एवर को सिंगुलर मान रहे हैं, तो हु एवर कम्स हेयर कॉमा उसे, देख रहे हैं ना, उसे बता दे रहा है कि ये सिंगुलर है, उसे अंदर बैठने को कहना। तो आस्क हिम टू सिट इन। whoever comes here ask him to sit him। अब आया whom ever, whom WHOM, इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। whom चाहे whom ever, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होगा। जैसे इसका हिंदी होगा जिसे भी। आप जिसे भी बुलाना चाहते हैं स्वेच्छा से बुलाइए आप। तो पहले हमको तो जिसे भी लिखना है whom ever आप बुलाना चाहते हैं। देखो जिसे भी की मीनिंग मैंने whom ever लिखा, आप बुलाना चाहते हो, तब यहां लिखेंगे यू चाहते हैं, वांट टू कॉल, कॉमा whomever you want to call, स्वेच्छा से बुलाइए यानी कॉल विलिंगली, या ऐसे कर दो ये वाला पार्ट को, कॉल विलिंगली whomever you want to call।
मैं जिसे भी पढ़ा रहा था वे सभी गरीब थे। मैं जिसे भी पढ़ा रहा था, यानी whomever मैं पढ़ा रहा था, I was teaching, अब कॉमा लगेगा। whomever I was teaching, वे सभी गरीब थे। तो all of them were poor। ओके, वे सभी की मीनिंग all of them, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए हमने थे के लिए वर लगाया और गरीब के लिए पुअर। तो whomever I was teaching all of them were poor, या इस पार्ट को इधर कर दो, all of them were poor whomever I was teaching, यानी जो कॉमा है कॉमा की जगह पर ये whomever जो आ जाएगा तो कॉमा हट जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आया whosoever का, जिसका मतलब जिसका भी। इसका प्रयोग पोसेसिव केस में होता है, मतलब कि इसके साथ एक नाउन लग कर आता है तो तुरंत इसके बाद नाउन लिखना होता है। जैसे जिसका भी यह बैग, यानी जिसका भी से यह बैग लगा हुआ है तो पहले हम लिखेंगे जिसका भी, whosoever यह बैग, दिस बैग है के लिए इज और कॉमा, whosoever दिस बैग इज, इसे जल्दी ले जाए तो ले जाए, मेन वर्ब लिखेंगे टेक अवे इट मैंने इसे, और इमीडिएटली मतलब तुरंत या जल्दी। whosoever this bag is to take away it immediately। आगे जिसका भी यह पप्पी है उसे अपने घर में रखना चाहिए, तो क्या करेंगे फिर जिसका भी के साथ यह पप्पी लगा हुआ है तो लिखेंगे whosoever this पप्पी मतलब क्या होता है भाई, पिल्ला होता है, और है के लिए इज। whosoever this puppy is कॉमा उसे अपने घर में रखना चाहिए, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है उसे, यानी ही या सी, यहां कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, तो ही या सी लिख सकते हैं। तो मैं चलिए मैं ही लिखता हूं, ही। अब चाहिए वाला सेंटेंस है शुड कीप, मतलब रखना चाहिए अपने घर में, इन हिज होम। क्लियर। अब नंबर आया व्हाटएवर, जिसका मतलब होता है जो भी या कुछ भी। ओके, कुछ भी तुम्हें पसंद हो स्वेच्छा से खरीद सकते हो। तो कुछ भी तुम्हें पसंद हो, तो पहले तो हमको लिखना है कुछ भी, यानी व्हाटएवर तुम्हें पसंद हो मतलब तुम पसंद करते हो, प्रेजेंट सिंपल का रूल, यू लाइक, और यहां पर कॉमा, व्हाटएवर यू लाइक स्वेच्छा से खरीद सकते हो, यहां लिखेंगे कैन बाय willingly, whatever you like can buy willingly। कुछ भी तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो क्या करेंगे, कुछ भी सबसे पहले, यानी व्हाटएवर तुम मांगो, यानी यू बेग, बेग मतलब मांगना होता है, व्हाटएवर यू बेग, या आस्क फॉर मींस भी मांगना होता है। तो व्हाटएवर यू बेग मैं देने के लिए तैयार हूं, आई एम तैयार के लिए, रेडी टू गिव मतलब देने के लिए, व्हाटएवर यू बेग आई एम रेडी टू गिव। ओके, आगे देखते हैं। अब आया विच एवर, जिसका मतलब होता है जो भी। भाई विच का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर सिलेक्शन की बात हो, जहां पर चुनाव की बात हो। चुनाव मतलब कौन सा चुनाव, चुनाव लड़ने वाली बात नहीं कर रहा, जहां मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई हो, या जानवर हो या वस्तु हो, उसमें से सेलेक्ट करने की जहां पर बात हो, जहां पर चुनने की बात हो। जैसे बोला है ना कि विकल्प के संबंध में लिखा है कि जो भी तुम लेना चाहते हो लेने से पहले मुझे बता देना, जो भी। तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे
विच एवर तुम लेना चाहते हो, यू वांट माने चाहते हो, टू टेक मतलब लेना, कॉमा विच एवर यू वांट टू टेक, लेने से पहले मुझे बता देना, यानी क्या करेंगे, टेल मी बिफोर टेकिंग, ओके। जो भी के लिए मैंने विच एवर लिखा, तुम लेना चाहते हो के लिए यू वांट टू टेक, लेने से पहले मुझे बता देना, तो बता देने के लिए टेल मी मतलब मुझे, से पहले बिफोर, और अगर से पहले कोई वर्ब आता है तो बिफोर के बाद उस वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, ये रूल है। अगर यहां पर नाउन होता तो हम नाउन लिखते, लेकिन यहां पर लेने से पहले, खाने से पहले, जाने से पहले, तो उसमें हम बिफोर लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब यहां जो भी वह पसंद करती है उसे पसंद करने देना, जो भी वह पसंद करती है उसे पसंद करने देना। तो क्या करेंगे, विच एवर वह पसंद करती है, प्रेजेंट सिंपल, सी लाइक्स, विच एवर सी लाइक्स उसे पसंद कर देना, कॉमा पसंद करने देना, तो लेट हर, लेट वाला रूल है लाइक, लेट हर लाइक, जाने देना लेट गो, आने देना लेट कम, तो उस कंडीशन में लेट का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं वेन एवर का मतलब होता है जब भी या जब कभी। जब भी मैं उसे देखता हूं वह हंसती रहती है, जब देखो तब वह खाती रहती है, इस तरह के भी होता है, जब देखो तब, जब भी होता है या जब देखो तब। जब भी मैं उसे देखता हूं तो क्या पहले लिखेंगे, वैन एवर, मैं उसे देखता हूं, आई सी, उसे के लिए हर, और यहां कॉमा, जब भी मैं उसे देखता हूं, वेन एवर आई सी हर, कॉमा वह हंसती रहती है, सी कीप्स ऑन लाफिंग। जब कोई कार्य अधिक देर तक हो या इस तरह के सेंटेंस आ जाए, हंसती रहती है, खाती रहती है, तुम बोलते रहते हो, तुम घूमते रहते हो, तो उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप में एस जोड़ेंगे और तुरंत बाद ऑन, या अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो कीप का कीप रहने देंगे लेकिन ऑन भी रहेगा और वर्ब में आईएनजी, यानी कीप ऑन या गो ऑन। यानी रूल है कि कीप या गो के बाद ऑन लगाओ और वर्ब में आईएनजी, वो भी कब, जब इस तरह के सेंटेंस आएगा तब। हंसती रहती है, खेलती रहती है, बोलती रहती है, जब देखो तब वह खाती रहती है, फिर वही आ गया यहां पर वेन एवर आई सी। अब आपके दिमाग में चलो सर कहां से आई आ गया, यानी जब देखो तब, तो देखता कौन है, आप अपने बारे में बोल रहे हैं, आप उसे देखे हैं तभी तो बोल रहे हैं कि जब देखो तब, इसलिए आई छिपा हुआ है। वेन एवर आई सी, कॉमा वह खाती रहती है, फिर यही वाला रूल आ गया कीप्स ऑन या गोज ऑन का, तो सी, चलो इस बार गोज ऑन कर देता हूं, गोज ऑन ईटिंग या कीप्स ऑन ईटिंग। सिंगुलर अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो केवल होता गो ऑन ईटिंग या कीप ऑन ईटिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर, जिसका मतलब होता है जहां भी। ओके, अब ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है, जगह के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है कि जहां भी तुम जाओगे मुझे पाओगे, जहां भी तुम जाओगे। तो जब दोनों, रूल ये है कि जब दोनों ही पार्ट फ्यूचर में हो तो पहला वाला प्रेजेंट सिंपल में बनता है और दूसरा वाला फ्यूचर में ही बनेगा। सबसे पहले हमको लिखना है जहां भी, यानी वेयर एवर तुम जाओगे, यानी यू गो, कॉमा मुझे पाओगे, यू विल फाइंड मी। जहां भी वह जाती है आसानी से दोस्त बना लेती है।
तो क्या करेंगे, वेयर एवर सी गोज, गोज जाती है, प्रेजेंट सिंपल, वेयर एवर सी गोज, कॉमा आसानी से दोस्त बना लेती है, तो यहां पर सब्जेक्ट हुआ छिपा हुआ है, सी मेक्स फ्रेंड इजिली, ठीक है, वेयर एवर सी गोज सी मेक्स फ्रेंड इजिली। आगे है हाउएवर, हाउएवर जिसका मतलब होता है चाहे जितना भी या कितना भी। अब इसका प्रयोग मैनर के लिए और क्वांटिटी के लिए होता है। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो तुम पास नहीं हो सकते हो, वह चाहे कितना भी बोले तुम अपना मुंह मत खोलना, ठीक है। तो क्या करेंगे, चाहे कितना भी, और उसके पहले देख लो सब्जेक्ट है, अगर इस चाहे कितना भी को हटा दिया जाए बस यही बचा, तुम कोशिश कर लो, ठीक है। तो पहले हमको लिखना है चाहे कितना भी, तो लिखेंगे सबसे पहले हाउएवर, तुम कोशिश कर लो, यू ट्राई, यू ट्राई प्रेजेंट सिंपल बनेगा, कॉमा तुम पास नहीं हो सकते हो, यू कैन नॉट पास, क्लियर। हाउएवर यू ट्राई यू कैन नॉट पास, वह चाहे कितना भी बोले तुम अपना मुंह मत खोलना, वह चाहे कितना भी बोले, तो चाहे कितना भी लिखो, हाउ एवर वह बोले। अब यहां कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, चलो इस बार मैं लिखता हूं सी स्पीक, तो हो जाएगा स्पीक्स क्योंकि प्रेजेंट सिंपल बनेगा। हाउ एवर सी स्पीक्स, कॉमा तुम अपना मुंह मत खोलना, तुम अपना मुंह मत ना खोलना का मतलब हुआ कि तुम साइलेंट रहना, तुम चुप रहना, ठीक। ये भी बना सकते हैं या जो सेंटेंस लिखा है वो भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा यू कीप साइलेंट, मुंह मत खोलना मतलब कि तुम चुप रहना, मुंह मत खोलना का मतलब कि तुम चुप रहना। तो हाउ एवर सी स्पीक्स यू कीप साइलेंट। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल सा कमेंट कीजिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।